हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मधुबाला एजुकेशन हब में। मैं अरमान आपके लिए लेकर आया एक बार फिर नंबर सिस्टम की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा आपको नंबरों की जानकारी होनी चाहिए कि किस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं। अगर आपको नंबर ही नहीं पता है तो आप अदर चैप्टरों में किस प्रकार से आप अपने सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं उनको जानेंगे हम। नेचुरल नंबर हमारे जो कि एक से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, यानी कि कह सकते हैं आप इनफाइनेट तक, या कह सकते हैं आप ऐसी संख्याएं जो गिनती गिनने के काम आती हैं, उन्हीं को आप नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। होल नंबर पढ़ेंगे आगे। होल नंबर यानी कि आप कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंट है कि नेचुरल नंबर आपके एक से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कोई आप कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा ही चेंजिंग है। नेचुरल नंबर आपके जो है एक से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर होते हैं आपके जीरो से स्टार्ट। इसके बाद पढ़ते हैं आप ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक, तीन, पाँच, सात, इनफाइनाइट तक। ठीक है, वे संख्याएं जो आपकी दो से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम इवन नंबर, यानी कि आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी स्वयं से तो कटती हैं और अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो आपकी दो से पूर्ण रूप से कट जाएं, जैसे कि आपकी दो, चार, छ, आठ, कह सकते हैं आप इनफाइनाइट तक। आपने चार चीजें पढ़ी। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपके वो हैं जो गिनती गिनने के काम आते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं जो होती हैं आपकी नेचुरल नंबर होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। होल नंबर आपके जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट पर जाके खत्म होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं आपके वो दो से नहीं कटते हैं, और इवन नंबर वह संख्या होती है जो आपकी पूर्ण रूप से दो से कट जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर इसके राइट हैंड पे होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट हैंड पे जो होते हैं आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। ये है आपके पॉजिटिव नंबर, इसको हम कह सकते हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, और ये है आपके नेगेटिव नंबर। ये आपका जीरो जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसको हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक। इसको याद रखना, ये होता है आपका न्यूट्रल। जीरो जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हमने ये पांच चीजें पढ़ी अभी। दोबारा इसका एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी एक से शुरू होती हैं और कहाँ जाकर खत्म होती हैं? फिर इनफाइनाइट पर। होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं आपकी जीरो से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाकर खत्म होती हैं। ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि वे संख्याएं होती हैं जो आपके दो से पूरी तरीके से नहीं कटती हैं। इवन नंबर आपकी वह संख्या होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से कट जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर। इंटीजर में दो चीज होती हैं, आपके राइट हैंड पे जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड पे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और एक आपका जीरो होता है, जीरो होता है आपका उदासीन पूर्णांक, जिसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। आपके प्राइम नंबर किस प्रकार से आप प्राइम नंबर को समझेंगे? देखिए, प्राइम नंबर के जो होते हैं आपके मैक्सिमम सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे आप कहेंगे एक, क्या एक आपका प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का ओनली एक ही फैक्टर है और हमें आवश्यकता है सिर्फ दो फैक्टर की। जिसके दो फैक्टर हो सकेंगे वही आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है आपकी 2। आपको ये भी याद रखना है कि 2 जो है ये इवन नंबर भी होता है आपका। 2 जो होता है वो आपका इवन नंबर भी होता है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। 2 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? आप कहेंगे 2 का एक तो एक फैक्टर है और एक ये 2 है। जिस किसी के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है वो आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन है कि इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होंगे वही आपकी प्राइम संख्या होगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 क्यों नहीं होगा? 9 भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 9 का एक फैक्टर 1 भी होता है, एक 3 भी होता है और एक 9 भी होता है। इसलिए आपका 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। आपका 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक, तो प्राइम नंबर को हमने समझा, ठीक प्रकार से समझा कि प्राइम नंबर जो होते हैं उसके मैक्सिमम सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य का डेफिनेशन आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी कि आप कह सकते हैं मासा 1 आता हो, ठीक है। जिनका मासा 1 आता हो वही दोनों संख्याएं आपकी आपस में को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 2, 3 ये आपके किस प्रकार की संख्या है? तो आप कहेंगे सहभाज्य हैं। दोनों संख्याएं एक दूसरे से ना कटें, ये भी कह सकते हैं आप। 2 और 3 का आप कहेंगे HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना है? तो आप कहेंगे इनका HCF है 1। तो इसलिए आप 2 और 3 आपकी किस प्रकार की संख्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी, यानी कि आपकी को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 2 और 3 है, बहुत सारे ऐसे जोड़े बन सकते हैं जो सहभाज्य संख्याएं के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे कि 5, 7 है, आप कह सकते हो 3 और 5 है। इस प्रकार से आपकी ये समूह संख्याएं किस प्रकार की बनेंगी? ये को प्राइम नंबर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, इसको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। आगे पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हो? देखना, कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर इवन नंबर से अलग होता है। कंपोजिट नंबर जो होता है आपका वो इवन नंबर से कैसा होता है? अलग होता है। इवन नंबर आपका वो नंबर होता है जिसमें संख्या 2 से डिवाइड होती है। पूर्ण रूप से अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या कहलाएगी? इवन नंबर कहलाएगी, यानी कि सम संख्या कहलाएगी।
लेकिन भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर उससे थोड़ा सा अलग है। कंपोजिट नंबर, कोई भी अगर संख्या कंपोजिट नंबर है तो उसके मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर वह 3 फैक्टर उस संख्या के नहीं है तो वह संख्या आपकी कंपोजिट नंबर नहीं बन सकती। जैसे मैं आपसे कहूँ 2, क्या 2 एक कंपोजिट नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक आपका 2। क्या 3 आपका कंपोजिट नंबर है? तो आप कहेंगे 3 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक होता है आपका 3। आप कहेंगे 4, अगर मैं 4 को देखूं तो आप कहेंगे कि इसका एक फैक्टर 1 होता है, इसका एक फैक्टर 2 होता है और इसका एक फैक्टर स्वयं 4 होता है। तो आप कहेंगे कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसके कितने फैक्टर आए निकल के? 3 फैक्टर निकल के आए और हमें 3 फैक्टर की आवश्यकता है। जिसके 3 फैक्टर हो जाए तो आप कहेंगे कि वह संख्या किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा, अगर आपके एग्जाम में आता है, आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम चल ही रहे हैं आपके सभी में, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछ लेता है वो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से कि सबसे छोटा आपका योर प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर आपका मैंने बताया था कि 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटा भी है और दूसरी शर्त ये है कि ये सम संख्या भी है। तो सबसे छोटा इवन नंबर जो है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सम संख्या की, सॉरी भाज्य संख्या की यानी कि कंपोजिट नंबर की। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका 4, उसके बाद है आपका 6। इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे तो आप कहोगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें पढ़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो आप अदर चैप्टर में किस प्रकार से आप सवाल को लगा पाएंगे। जैसे कि आपके एवरेज में बनते ही रहते हैं सवाल, एवरेज में पूछते हैं कि प्रथम 5 प्राइम नंबर का आप एवरेज बताइए। अगर आपको जो है प्राइम नंबर ही नहीं पता तो आप एवरेज किस प्रकार से निकालेंगे। इसलिए आपको नंबरों की जानकारी जो आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं फिर कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखें कि नेचुरल नंबर आपके क्या है और होल नंबर क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगी है तो कृपया करके आप कमेंट में ये बताएं कि मुझे कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। आप डिसलाइक करने से बेहतर ये है कि आप मुझे अपनी एडवाइस दें कि किस प्रकार से मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। स्टॉप।